द्वापर युग का सबसे भीषण और ऐतिहासिक युद्ध महाभारत, एक ऐसा संग्राम जो न तो इससे पहले कभी हुआ था और न ही भविष्य में कभी होगा। इसमें लड़ने वाले हर योद्धा अद्वितीय थे, लेकिन एक नाम ऐसा था जो आज भी लोगों के दिलों में राज करता है, महान योद्धा कर्ण। कर्ण, जिसे अक्सर दानवीर कहा जाता है, न सिर्फ अपनी अपार वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है, बल्कि उसके द्वारा दिखाया गया त्याग, धैर्य और धर्म की मर्यादा आज भी प्रेरणा देता है। यह वही कर्ण था जिसकी दानशीलता से स्वयं श्री कृष्ण भी प्रभावित थे। कर्ण ने अपने जीवन में हर मोड़ पर अन्याय और अपमान सहा, लेकिन फिर भी उसने हमेशा धर्म और आत्मसम्मान का साथ नहीं छोड़ा। और अगर आज मैं आपसे पूछूं, महाभारत का आपका सबसे पसंदीदा पात्र कौन है, तो मुझे यकीन है आप में से अधिकतर लोग कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक ही नाम लिखेंगे, कर्ण। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं उस वीर, त्यागी और धर्मनिष्ठ योद्धा की कहानी, जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ संघर्ष ही देखा, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटा। आज के इस पावरफुल वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी देवी की जिनकी वजह से महाभारत का इतिहास बना, कुंती। कुंती, जो यादव वंश के राजा सुरसेन की पुत्री थीं। एक दिन राजा सुरसेन के राज्य में पहुंचे महान तपस्वी और सिद्ध पुरुष गुरु दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि को उनके तप और सिद्धियों के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही साथ उनके क्रोध से सभी डरते थे। राजा सुरसेन ने अपनी बेटी कुंती से कहा, गुरु दुर्वासा, हमारे अतिथि हैं, इनकी सेवा तुम्हारा कर्तव्य है। किसी भी हालत में इन्हें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। कुंती ने अपने पिता का आदेश पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया और गुरु दुर्वासा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी सेवा, समर्पण और निष्ठा से गुरु दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र प्रदान किया। यह कोई साधारण मंत्र नहीं था। इस मंत्र से वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उस देवता के अंश से एक दिव्य संतान को प्राप्त कर सकती थीं, वो भी बिना विवाह के। यही वरदान बाद में बना महाभारत की सबसे बड़ी कहानियों की नींव। और यहीं से शुरू होती है कुंती की एक ऐसी यात्रा जो त्याग, दर्द और धर्म से भरी हुई थी। एक दिन माता कुंती के मन में एक सवाल उठा, क्या गुरु दुर्वासा का दिया हुआ मंत्र सच में काम करता है? जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण करते हुए उस मंत्र का उच्चारण किया और तभी प्रकाश की एक तेज चमक के साथ स्वयं सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कुंती को अपने तेज से उत्पन्न एक दिव्य बालक सौंपा, एक ऐसा पुत्र जो जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो था सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन कुंती का विवाह उस समय तक नहीं हुआ था। समाज की मर्यादाएं, लोकलाज और बदनामी के डर ने कुंती को मजबूर कर दिया। और फिर मां ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस नन्हे बालक को एक फूलों से सजी टोकरी में रखकर अश्व नदी की धाराओं के हवाले कर दिया। नदी की लहरों में बहती वो टोकरी उस बालक के भाग्य को एक अनजाने भविष्य की ओर ले जा रही थी। एक ऐसा भविष्य जिसे इतिहास कर्ण के नाम से याद रखने वाला था, त्याग, वीरता और अपराजेय दानशीलता का प्रतीक। यहीं से शुरू होती है कर्ण की संघर्षों से भरी जीवन यात्रा। जिस टोकरी में वो बालक बह रहा था, वो यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियों को पार करती हुई पहुंची अंग देश, जिसे आज का बंगाल क्षेत्र माना जाता है। वहीं एक साधारण सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को वो टोकरी मिली। उन्होंने उस दिव्य बालक को अपने पुत्र की तरह अपनाया और उसका नाम रखा कर्ण। राधा और अधिरथ ने कर्ण को अपने स्नेह, ममता और परिश्रम से पाला। हालांकि कर्ण सूर्यदेव का पुत्र था, लेकिन उसका पालन पोषण किसी राजमहल में नहीं, बल्कि एक साधारण और शुद्ध हृदय वाले परिवार में हुआ। इसीलिए भले ही वो कुंती पुत्र था, दुनिया ने उसे राधा पुत्र के नाम से ही पहचाना। कहते हैं कर्ण शायद सबसे दुर्भाग्यशाली योद्धा था, जिसे न जन्म का सम्मान मिला, न पहचान का अधिकार और न ही समाज से न्याय। लेकिन राधा ने कभी उसे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनका सगा पुत्र नहीं है। उन्होंने उसे ममता से सींचा और दिल से बड़ा किया। और यही प्रेम, यही संघर्ष और यही त्याग
कर्ण को बनाते हैं, इतिहास का सबसे महान और सबसे त्रासदीपूर्ण योद्धा। कर्ण का जन्म भले ही एक साधारण परिवार में हुआ हो, लेकिन उसकी रगों में क्षत्रिय का खून दौड़ रहा था। बचपन से ही उसे धनुष बाण का गहरा लगाव था। उसे लगता था जैसे उसका जन्म ही एक महान योद्धा बनने के लिए हुआ है। लेकिन उस समय समाज जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव में भंटा हुआ था। शिक्षा भी जन्म के आधार पर दी जाती थी, गुण के आधार पर नहीं। उसी दौर में एक ही ऐसा गुरुकुल था जहां सर्वश्रेष्ठ युद्ध विद्या सिखाई जाती थी, गुरु द्रोणाचार्य का गुरुकुल। एक दिन कर्ण ने साहस जुटाया और वहां पहुंच गया। विनम्रता से गुरु द्रोण के चरणों में नमन कर बोला, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दीजिए। मैं एक महान योद्धा बनना चाहता हूं। लेकिन गुरु द्रोण ने बिना उसकी प्रतिभा देखे सिर्फ उसका कुल और जाति पूछी। जब उन्हें पता चला कि कर्ण किसी राजघराने से नहीं, एक सारथी के घर से है, उन्होंने सख्त स्वर में कह दिया, मैं केवल राजाओं और क्षत्रियों को शिक्षा देता हूं। तुम्हें युद्ध कला सीखने का कोई अधिकार नहीं है। ये शब्द कर्ण के हृदय में तीर की तरह चुभे। वो टूट चुका था, लेकिन झुका नहीं। अपनी आंखों में आंसू और दिल में अग्नि लिए कर्ण एक एक गुरुकुल में गया। हर ब्राह्मण और गुरु के सामने हाथ जोड़े, लेकिन हर जगह से उसे वही तिरस्कार मिला। तुम योग्य नहीं हो क्योंकि तुम ऊंच जाति से नहीं हो। कर्ण के सपनों को बार बार ठुकराया गया, लेकिन यही ठोकरें उसे भविष्य का सबसे महान धनुर्धारी बनाने वाली थीं। हर दरवाजा बंद हो चुका था, हर द्वार से उसे तिरस्कार मिला, लेकिन उसका सपना अभी भी जिंदा था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनने का। जब किसी ने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया, तब उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया, और शायद उसकी नियति को भी। कर्ण को खबर मिली कि एक महाशक्तिशाली ब्रह्मर्षि भगवान परशुराम, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे और सबसे महान युद्ध गुरुओं में से एक थे, वो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। कर्ण ने एक निर्णय लिया। अपने उद्देश्य के लिए उसने अपने आप को एक ब्राह्मण बताकर परशुराम के सामने नतमस्तक हो गया। गुरुदेव, मैं एक ब्राह्मण बालक हूं, मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दीजिए। मैं इसे धर्म के लिए, न्याय के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए सीखना चाहता हूं। परशुराम उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। कर्ण दिन रात परिश्रम करता है। उसकी लगन और समर्पण देखकर परशुराम भी कह उठते हैं, तुम एक दिन इस धरती के सबसे महान धनुर्धारी बनोगे। एक दोपहर गर्मी और तप से पीड़ित परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम करते हैं। उसी समय एक बिच्छू कर्ण की जांघ पर डंक मारता है, लेकिन कर्ण अपने गुरु की नींद न टूटे इसलिए दर्द सहता रहता है। खून बहता है, लेकिन वो चुप रहता है। परशुराम की आंख खुलती है। वो ये देख चौंक जाते हैं, कोई ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता। सच सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने सिर झुका लिया। उसने अपनी असलियत बता दी। परशुराम की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनका क्रोध भी अडिग है। तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम वह विद्या भूल जाओगे। कर्ण कुछ नहीं बोलता। वो जानता है ये शाप उसके भाग्य का हिस्सा है, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह वो इस दर्द को भी स्वीकार कर लेता है। कर्ण ने गुरु बनाया, शिक्षा ली, लेकिन अंत में उसका सत्य उसका झूठ बन गया, और उसका झूठ उसकी सबसे बड़ी सजा। एक तरफ जहां कर्ण अपने संघर्षों में तप रहा था, वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों की युद्ध कला देखने के लिए हस्तिनापुर में एक विशाल धनुर्विद्या प्रतियोगिता का आयोजन किया। पूरा राज्य वहां इकट्ठा हुआ था, राजा, प्रजा, विद्वान और सभी कुलगुरु। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। दुर्योधन ने अपनी गदा का प्रदर्शन किया, फिर नकुल और सहदेव ने तलवारबाजी में अपने कौशल दिखाए। भीम ने अपनी ताकत से सभी को चकित कर दिया। लेकिन जब अर्जुन मंच पर आए और धनुष उठाया, उनकी गति, उनकी एकाग्रता और बाण चलाने की सटीकता देख पूरा मैदान तालियों और जयघोष से गूंज उठा।
गुरु द्रोणाचार्य की आंखों में चमक थी। वो वादा जो उन्होंने अर्जुन से किया था कि उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे, आज पूरा होता दिख रहा था। तभी मंच की दूसरी ओर से एक तेज आवाज गूंजती है, रुको, इस मैदान में सिर्फ एक अर्जुन ही नहीं, एक और धनुर्धारी है जो उसे चुनौती दे सकता है। वो था कर्ण, सिंह के समान तेज, धूप जैसा तेजस्वी और आत्मविश्वास से भरा हुआ। मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं, मैं भी उतना ही समर्थ हूं जितना ये पांडव। लेकिन तभी सभा में कृपाचार्य खड़े होते हैं और कर्ण की ओर देखकर कठोर स्वर में कहते हैं, इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार केवल राजकुमारों को है। तुम कौन हो, किस कुल के हो? तुम तो केवल एक सूत पुत्र हो। कर्ण का सिर झुक गया। प्रतिभा थी, साहस था, पर जन्म उसके रास्ते में दीवार बन गया। तभी दर्शकों में से दुर्योधन उठते हैं। उन्होंने कर्ण के पास जाकर उसका हाथ थामा और ऊंची आवाज में बोले, अगर यही समस्या है तो मैं अभी इसी क्षण इसे सुलझाता हूं। मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। अब कर्ण सूत पुत्र नहीं रहा, अब वह अंगराज कर्ण था। दो महायोद्धा, दो अलग रास्तों से आए हुए। एक को समाज ने ऊंचाई दी, दूसरे ने अपने बल से ऊंचाई हासिल की। यहीं से शुरू हुई थी वो कहानी जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में इतिहास की सबसे भीषण टक्कर में बदलने वाली थी। अर्जुन और कर्ण दोनों धनुर्धारी, दोनों महान, लेकिन एक को हर बार साबित करना पड़ा कि वो सिर्फ सूत पुत्र नहीं बल्कि एक अखंड योद्धा है। सभा में जब कर्ण को अंगराज घोषित किया गया तो अब उसके पास वो अधिकार था जो उसे अर्जुन को चुनौती देने के लिए चाहिए था। कर्ण ने धनुष उठाया, अर्जुन ने भी अपने बाण चढ़ाए। मंच पर अब केवल दो योद्धा थे, एक पांडव, एक सूत पुत्र से बना अंगराज। आकाश में बादल गरजने लगे और मैदान में बाणों की बौछार छा गई। कर्ण का एक एक प्रहार अर्जुन के लिए चुनौती बनता जा रहा था। अर्जुन हैरान था, आखिर ये है कौन, कैसे इतनी परिपक्वता से धनुष चला रहा है? गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और राजा धृतराष्ट्र तक स्तब्ध रह गए थे। कर्ण की वीरता किसी शूरवीर राजकुमार से कम नहीं लग रही थी। कंपटीशन अपने चरम पर था। तभी संध्या हो गई, सूरज डूबने लगा। कृपाचार्य बोले, धर्मानुसार सूर्यास्त के बाद युद्ध या प्रतियोगिता नहीं हो सकती, अतः इसे यहीं रोक दिया जाए। कर्ण और अर्जुन दोनों की आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, प्रतिद्वंद्विता। ये राइवलरी अब केवल अखाड़े तक सीमित नहीं रही, ये तो जीवन भर की प्रतिस्पर्धा बन गई थी। कर्ण चुपचाप अपने स्थान पर लौटा और फिर उसने अपनी आंखें दुर्योधन की ओर उठाईं, उस राजा की ओर जिसने जाति नहीं प्रतिभा देखी थी। दुर्योधन, आज जो कुछ भी हूं वो तुम्हारी वजह से हूं। मैं वचन देता हूं, जब तक प्राण है मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरा भी शत्रु होगा। उस दिन एक ऐसा रिश्ता जन्मा जो राजनीति, धर्म और युद्ध की सभी सीमाओं से ऊपर था। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। कर्ण को भले ही समाज ने ठुकरा दिया हो, लेकिन दुर्योधन ने उसे अपनाया और उसके इसी उपकार को कर्ण ने जीवन भर निभाया। महाभारत की इस अद्भुत गाथा में एक क्षण ऐसा भी आया जब एक वीर योद्धा का दिल शब्दों के बाण से छलनी कर दिया गया। द्रुपद नरेश की राजसभा में स्वयंवर का आयोजन हुआ था, एक ऐसा स्वयंवर जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा आमंत्रित थे। सभा में बैठे थे राजकुमार, महारथी और कई महान योद्धा। उन्हीं में एक ओर बैठे थे अर्जुन जो ब्राह्मण वेश में थे और दूसरी ओर थे अंगराज कर्ण। शर्त थी धनुष उठाकर घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारना। और कर्ण सबसे पहले आगे बढ़े। सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण ने बड़े गर्व से भारी धनुष उठाया और अपनी वीरता से सबको स्तब्ध कर दिया। लेकिन तभी द्रौपदी खड़ी हुई और बोली, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। कर्ण के हाथों से धनुष धीरे धीरे नीचे गिरा। कर्ण की आंखों में अपमान, पीड़ा और क्रोध एक साथ उभर आया। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि द्रौपदी ने विवाह से इनकार किया, बल्कि इस बात से हुआ कि उसके कुल, उसके जन्म पर सवाल खड़े किए गए।
कर्ण अपमानित होकर वहां से निकल गए। इसके बाद अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरी की और द्रौपदी को जीत लिया। इस घटना ने कर्ण के भीतर एक और ज्वाला जला दी थी। अब उसकी नफरत सिर्फ अर्जुन से नहीं बल्कि द्रौपदी से भी थी। उसे लगा कि उसका जन्म ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप है। वो दिन था जब कर्ण का दिल टूटा, न बाणों से बल्कि शब्दों से, और यहीं से जन्म ली वो आग जिसने भविष्य में महाभारत की रणभूमि में कई जिंदगियां बदल दी। कभी कभी जीवन केवल संघर्ष नहीं होता, वो श्राप भी होता है जो एक महान योद्धा को भी अंत तक चैन नहीं लेने देता। एक दिन कर्ण जंगल में शिकार पर निकले थे। ध्यान केंद्रित था, लक्ष्य सामने था, लेकिन उनकी दृष्टि धोखा दे गई। एक आवाज सुनकर उन्होंने तीर चलाया, पर वो जानवर नहीं था बल्कि एक ब्राह्मण की गाय थी। ब्राह्मण क्रोधित हुए और बोले, जिस तरह तूने मेरी निर्दोष गौ का वध किया है, उसी तरह तेरी मृत्यु भी तब होगी जब तू सबसे अधिक असहाय होगा। कर्ण निःशब्द था, पर किस्मत ने एक और श्राप लिख दिया था उसके भाग्य में। एक और दिन की बात है, एक छोटा बालक अपने टूटे हुए घी के बर्तन को लेकर रो रहा था। कर्ण उसका दुख देख न सका। उन्होंने अपने तीर से धरती को भेदकर घी बाहर निकाला और बालक को लौटा दिया। लेकिन इस कार्य से धरती माता को पीड़ा हुई। धरती माता प्रकट हुई और बोली, कर्ण, किसी की मदद करने के लिए अगर किसी और को कष्ट देना पड़े तो वह धर्म नहीं कहलाता। जब तुम जीवन और मृत्यु के सबसे निर्णायक क्षण में होंगे तब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। वो श्राप अब सिर्फ शब्द नहीं थे, वे अब नियति बन चुके थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे, कर्ण का रथ बार बार धंस रहा था। धरती ने साथ छोड़ दिया था। कर्ण का ध्यान युद्ध से हटता और वो बार बार रथ का पहिया निकालने की कोशिश करता। वही क्षण था जब ब्राह्मण का श्राप भी सच हुआ। कर्ण केवल अर्जुन से नहीं हार रहा था, वो उन श्रापों से हार रहा था जो उसके जीवन की छाया बनकर हर मोड़ पर उसका पीछा करते रहे। एक महान योद्धा जो दुनिया से नहीं बल्कि अपनी किस्मत से हार गया। खंडव प्रस्थ एक बंजर निर्जन भूमि थी जहां जीवन की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन पांडवों की दृढ़ इच्छा शक्ति और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से वहां एक दिव्य और सुंदर नगरी का निर्माण हुआ जिसका नाम बाद में इंद्रप्रस्थ रखा गया। दुर्योधन जब इस स्वर्ग जैसे इंद्रप्रस्थ को देखता है तो ईर्ष्या से भर उठता है। उसके मन में आग लगाने का काम करता है उसका मामा शकुनी, जिसके पास कोई साधारण पासे नहीं बल्कि उसके पिता की अस्थियों से बने शापित पासे थे। इन्हीं पासों के सहारे शकुनी ने दुर्योधन के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचा जो धर्म और न्याय दोनों का अपमान था। युधिष्ठिर को द्यूत सभा में बुलाया गया और खेल की शुरुआत में वह सब कुछ हारता चला गया, अपनी सेना, अपनी नगरी, अपने भाई, यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। और यहीं से पांडवों के लिए सबसे बड़ा अपमान शुरू होता है। दुर्योधन ने आदेश दिया और दुशासन द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। सभा में सबके सामने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास हुआ, जो कि धर्म, मर्यादा और नारी के सम्मान के विरुद्ध था। इस अत्याचार को देखकर भी कर्ण, जो उस समय सभा में मौजूद था, चुप रहा। यह वही कर्ण था जो न्यायप्रिय था, लेकिन उस दिन उसने एक मित्रता निभाने के लिए एक नारी के अपमान पर मौन साध लिया और यहीं से उसकी सबसे बड़ी आलोचना शुरू होती है। इसके बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। अब युद्ध अवश्यंभावी हो चुका था। पांडवों और कौरवों दोनों ने ठान लिया था कि अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची। धर्म और अधर्म के बीच अब निर्णायक टकराव होना ही था। इस समय कर्ण पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने मित्र दुर्योधन को दुनिया का सम्राट बनाने के लक्ष्य में जुटा हुआ था। कर्ण ने एक एक कर कई राजाओं को पराजित किया, अनेकों राज्यों को कौरव पक्ष के अधीन किया और दुर्योधन की सेना को विशाल और अजेय बना दिया। यह सब संभव हो सका सिर्फ कर्ण की वीरता, रणनीति और अद्भुत युद्ध कौशल के कारण। उसकी जीतों ने कौरवों को इतनी शक्ति दी कि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ महायुद्ध की ओर बढ़ने लगे। अब रणभूमि बस सजने ही वाली थी। महाभारत, एक ऐसा युद्ध
जो सिर्फ भूमि के लिए नहीं बल्कि धर्म, न्याय और सत्य के लिए लड़ा जाएगा। कर्ण की ताकत और उसके दिव्य कवच कुंडल को देखकर देवताओं तक में भय व्याप्त हो गया था। विशेषकर इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, अच्छी तरह जानते थे कि जब तक कर्ण के पास यह कवच कुंडल है, उसे पराजित करना असंभव है। इंद्रदेव को यह भी झांक था कि कर्ण प्रतिदिन सुबह सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता है और उस समय अगर कोई उससे कुछ मांग ले तो वह कभी मना नहीं करता। जब यह समय निकट आया, सूर्य देव ने स्वयं कर्ण को सचेत किया, कल तुम्हारे पास एक ब्राह्मण के रूप में कोई आएगा और तुमसे कुछ ऐसा मांगेगा जो तुम्हारे प्राणों से भी कीमती होगा। लेकिन कर्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवन, मैंने जीवन भर दान और धर्म को ही अपना रास्ता माना है। मैं वही करूंगा जो मेरा धर्म है। अगले दिन जैसे ही कर्ण ने सूर्य को अर्घ्य दिया, इंद्रदेव एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके सामने उपस्थित हुए और उससे उसके कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण मुस्कुराया, बिना एक पल भी विचलित हुए। उसने अपने शरीर से कवच और कुंडल को अलग किया और हंसते हुए उन्हें दान कर दिया। यह सिर्फ एक दान नहीं था, यह एक योद्धा की निस्वार्थता, उसका धर्म और उसकी महानता का प्रमाण था। एक ऐसा त्याग जो इतिहास में अमर हो गया। कर्ण का त्याग सिर्फ कवच कुंडल तक सीमित नहीं था, उसकी दानवीरता की पराकाष्ठा उस रात देखने को मिली जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से ठीक एक दिन पहले माता कुंती स्वयं कर्ण के पास आईं। आंखों में आंसू, हृदय में पछतावा और होठों पर एक भारी सच लिए माता कुंती ने कर्ण के सामने वो गहरा रहस्य उजागर किया जिसे जानने के बाद किसी का भी हृदय कांप उठे। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे ही गर्भ से जन्मे हो। वो समय मेरी विवशता थी जो तुम्हें त्यागना पड़ा। आज मैं उस मां के रूप में आई हूं जो वर्षों से तुम्हें पुकार रही थी। कर्ण का हृदय कांप गया। उसने नम्रता से कहा, मां, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब जब आप सामने आई हैं तो बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? माता कुंती ने कांपती आवाज में कहा, कर्ण, मैंने सुना है कि तुम इस धरती के सबसे बड़े दानी हो, तो आज एक मां अपने बेटे से अपने 5 पुत्रों का जीवन मांगने आई है। तुम युद्ध मत लड़ो, मेरे साथ चलो। कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर दृढ़ और शांत स्वर में बोला, मां, मैं आपको वचन देता हूं, आपके सदैव 5 पुत्र ही रहेंगे। या तो मैं जीवित रहूंगा या अर्जुन। बाकी भाइयों को, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मैं अवसर मिलने पर भी कभी नहीं मारूंगा। यह मेरा वचन है, एक पुत्र का अपनी मां को अंतिम दान। उस रात कर्ण एक बार फिर दानवीर कहलाया, लेकिन यह दान सबसे कठिन था, अपने ही जीवन और भावनाओं का त्याग। महाभारत का युद्ध अब अपने चरम पर था। भीषण संग्राम हो रहा था, रक्त की नदियां बह रही थीं। कर्ण अब पांडवों के सामने खड़े थे, एक एक कर सभी भाइयों को पछाड़ चुके थे। अब उनके सामने थे अर्जुन, और दोनों के बीच शुरू हुआ इतिहास का सबसे महासंग्राम। कर्ण के सारथी थे शल्य और अर्जुन के रथ पर स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण सारथी बनकर उपस्थित थे। जब कर्ण बाण चलाते, अर्जुन का रथ 2 फीट पीछे खिसक जाता, और जब अर्जुन बाण चलाते, कर्ण का रथ 10 फीट पीछे धकेल दिया जाता। ये देखकर अर्जुन गर्व से मुस्कुराए और श्री कृष्ण से बोले, देख रहे हैं वासुदेव, जब कर्ण वार करता है, मेरा रथ सिर्फ 2 फीट पीछे जाता है, और जब मैं वार करता हूं, उसका रथ 10 फीट दूर जा गिरता है। इससे स्पष्ट है कि मैं उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, फिर शांत स्वर में बोले, पार्थ, जरा ऊपर देखो, तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं खड़ा हूं, और रथ के ध्वज पर विराजमान हैं हनुमान जी। तुम्हारे रथ पर 2-2 दिव्य शक्तियां मौजूद हैं, और तब भी कर्ण के बाण तुम्हारे रथ को पीछे ढकेल रहे हैं। सोचो अर्जुन, जब एक अकेला कर्ण मेरे और हनुमान के साथ खड़े रथ को हिला सकता है, तो उसकी असली शक्ति कितनी अपार होगी। अर्जुन मौन रह गए। उन्हें अब कर्ण की वीरता का असली एहसास हुआ। अब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। धरती कांप रही थी, आकाश गरज रहा था, और युद्ध भूमि में अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े थे। परंतु जैसे ही निर्णायक समय आया, कर्ण की विद्या, जिसे उन्होंने परशुराम जी से सीखा था,
धीरे धीरे उनका साथ छोड़ने लगी। वो बार बार मंत्र और तकनीकें याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा था। और तभी उनका रथ अचानक धरती में धंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कुछ समय दो, मेरा रथ कीचड़ में फंस गया है, मैं इसे निकाल लूं, फिर तुम्हारा सामना करूंगा। उन्होंने अपना धनुष नीचे रखा और स्वयं रथ का पहिया निकालने में जुट गए, एक योद्धा की तरह, आखिरी क्षण तक धर्म निभाते हुए। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यही वह समय है, तीर चलाओ। अर्जुन ये सुनकर चौंक गए, कहने लगे, वासुदेव, ये तो अधर्म है, ये असहाय हैं, मैं इस स्थिति में उन पर वार नहीं कर सकता। परंतु श्री कृष्ण गंभीर हो उठे। उनकी आंखों में वो क्षण घूमने लगे जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया था, जब कर्ण ने उस अपमान में भाग लिया था। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, क्या उस समय कर्ण ने धर्म निभाया था, जब एक अबला नारी का चीरहरण हो रहा था? क्या तब वो शांत खड़े थे या अपमान में हिस्सेदार? धर्म वही होता है जो समय और न्याय के साथ हो, और यदि आज तुम रुके तो अधर्म फिर से विजयी हो जाएगा। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन का हृदय कठोर हुआ और उन्होंने वह तीर चलाया। कर्ण जमीन पर गिर पड़े, परंतु अंतिम क्षणों में भी वो दानवीर कर्ण ही रहे। और तब जब श्री कृष्ण एक भिक्षुक का वेश धारण कर कर्ण के पास पहुंचे और कहा, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए, तो कर्ण ने बिना एक पल सोचे अपने सोने के दांत को पत्थर से तोड़ दिया और दान में दे दिया। ऐसे थे दानवीर कर्ण। उनके जीवन में हजारों ऐसी घटनाएं हैं जो आज के इंसान को अंदर से झकझोर देती हैं। आज के युग में शायद कर्ण जैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल हो, लेकिन हम उनके जैसे ना सही उनके आदर्शों पर चल तो सकते हैं। कर्ण की यह गाथा सच्चाई, दान और धर्म से भरी हुई है, जो देश के हर बच्चे, बुजुर्ग और युवा तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे विनती है, इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे महान चरित्र सिर्फ कहानी नहीं, प्रेरणा होते हैं। जय श्री कृष्ण।